करते हैं। जितने भी हमारे मैक्सवेल के साथी जुड़े हुए ट्रेडिंग प्रोग्राम में, सभी को रविशंकर ओझा की तरफ से हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद, सुप्रभात। और दोस्तों, हमारा हार्दिक शुभकामना है कि जो मिशन और विजन को लेकर आप लोग ज्वाइन किए, 100% आप लोग को सफलता मिले, आपका 100% सपना साकार हो। और दोस्तों, बताना चाहेंगे, जो आदमी का सोच होता है कि अगर 84 लाख योनि के बाद अगर हमारा मनुष्य में जन्म हुआ है तो कुछ कर गुजरना है, कुछ पाना है, 100% सफलता आपको मिलेगा। सिर्फ करना क्या होगा, सफलता का प्रयास करना होगा, सफलता में अच्छा दिशा में आपको काम करना होगा, तो 100% सफलता मिलेगा। क्योंकि कहा गया है, सफलता किसी की बपौती नहीं है, आप भी 100% सफल हो सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर चाह होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए, सही मार्गदर्शन होना चाहिए, तब जाकर आप सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्त मेरे साथी, हर आदमी का सपना होता है कि हम धनवान बने। हर आदमी का सपना होता है कि हमारा क्षेत्र में हमारा कोई जोड़ा नहीं हो। हर आदमी का सपना होता है कि हमारा भारतवर्ष में नाम हो। लेकिन हर सपना को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है और सही मार्गदर्शन और सही गुरु की जरूरत होती है। अगर आपके सही गुरु मिल गए, सही मार्गदर्शक मिल गए, और दोस्तों अगर आप सही दिशा में जाना चाहेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे कुआं खोदना है, कुआं खोदना है तो हमारे पास गुरु गलत मिल गए, और गुरु क्या बोले कि आप लंबा खोदते चले जाइए, हम जिंदगी भर लंबा खोदते चले जाएंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी खोदते रहेंगे, कभी कुआं मिलने वाला नहीं है। क्यों? हमारे गुरु गलत मिल गए, जो हमें डायरेक्शन, हमें दिशा गलत दे दी है। लेकिन दोस्तों, अगर गुरु सही मिल गए, वो कम उम्र का बच्चा क्यों ना हो, वो आपको ऑलरेडी मंजिल तक पहुंचा देंगे। दूसरे गुरु मिलते हैं जो आपसे भी कम उम्र के हैं, और उनका बोलना क्या है कि आप जहां पे हैं वहां एकदम ऑलरेडी नीचे की तरफ, यानी कहने का अर्थ एकदम गड्ढा करते जाइए, गड्ढा करते जाइए, लंबा नहीं करना है। एकदम जो आप पैर में खड़ा है, पैर जो है, पैर के पास जो गड्ढा करेंगे, वो गड्ढा करते करते नीचे चले जाएंगे और आपको पानी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सही गुरु होते हैं जो आपको मार्गदर्शन दे दिए। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दो गुरु होते हैं, एक अच्छे गुरु होते हैं और एक खराब गुरु होते हैं। अच्छे गुरु का अनुसरण कर लेंगे, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जो हर आदमी धनवान बनना चाहता है, हर आदमी पूंजीपति बनना चाहता है, तो आदमी खोजते रहता है कि आखिर में हम धनवान कैसे बने, आखिर में हम पूंजीपति कैसे बने, हमारा सपना कैसे पूरा हो। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप सभी के सभी लोग आराम से पूंजीपति बन जाएंगे। पूंजीपति बनना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सिर्फ आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी भ्रामक भ्रम में पड़े हुए हैं कि सर, आखिर में पूंजीपति बनने के लिए हमें करना क्या होगा? किराना का दुकान खोलना पड़ेगा, कपड़ा का दुकान खोलना पड़ेगा, या फैक्ट्री में कहीं जाकर नौकरी लेना पड़ेगा, या मान लो फैक्ट्री का निर्माण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? या हो सकता है कि टीवीएस बाइक का एजेंसी लेना पड़े, बजाज का शोरूम खोलना पड़े। आखिर में हम क्या काम करें तो हम आखिर में पूंजीपति बनेंगे? लोग के अंदर नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं। कुछ लोग सोचता है चलो किसी भी तरह कर्जा लेके हम कपड़ा का दुकान खोल लेते हैं। कुछ लोग के मन में विचार आता है कि किरासन तेल का एजेंसी ले लेते हैं। कुछ लोग के मन में विचार आता है कि पेट्रोल पंप का एजेंसी ले लेते हैं। कुछ लोग के मन में विचार आता है कि फलाना चीज का एजेंसी ले लेते हैं। दोस्त, आपको बता रहे हैं, हर आदमी उथल पुथल में है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव होने के चलते आदमी सही दिशा में काम नहीं कर पाता है, सही दिशा में उसे सफलता नहीं मिल पाता है। दोस्त मेरे साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर में पूंजीपति कैसे बने, और पूंजीपति बनने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। उस फॉर्मूला पर आप सेट कर लेंगे, 100% आप पूंजीपति बन जाएंगे, 100% आपका सपना साकार हो जाएगा। जैसे आपको बताना चाहते हैं, हर आदमी धनवान बनना चाहता है, लेकिन फॉर्मूला उनको मालूम नहीं है। 2 और 2 कितना होता है? सभी लोग जानते हैं कि 2 और 2 4 होता है। अगर कोई आदमी आकर बोलेगा कि 2 और 2 5 होता है, हम लोग बोलेंगे गुरुजी आप अपने जगह पर 100% सही है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया था बोडमास का नियम, और बोडमास के नियम के अनुसार 2 और 2 4 होता है, 5 नहीं होता है। यानी दोस्तों, कहा गया है फार्मूला कभी भी गलत नहीं होता। जो फार्मूला बनाने वालों ने बना दिया है, फार्मूला 100% सही होता है।
तो हम लोग 2 और 2 4 ही मानेंगे, 5 नहीं मानेंगे। लेकिन जो कुछ लोग रिजिड पर्सन मिल जाते हैं, थेथरोलॉजी करने वाले लोग मिल जाते हैं, उन सब लोग प्रणाम करके साइड हट जाएंगे, क्योंकि थेथरोलॉजी करने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दोस्त, आपको साथी बताना चाहेंगे कि जो हम लोग पूंजीपति बनने की बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आखिर में पूंजीपति कैसे बने। आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, और फार्मूला कभी भी गलत नहीं होता, फार्मूला 100% सही होता है। उस फार्मूला के अनुसार आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड में जितने आदमी पूंजीपति बने हैं, हमारा अपना एनालिसिस है कि 2 काम करके लोग पूंजीपति बना है। एक एडवाइस देकर, यानी सलाह देकर, और दूसरा टाइम मल्टीपल, समय गुणात्मक के माध्यम से लोग पूंजीपति बने हैं। अब बात करते हैं कि आप बोलेंगे, सर कैसे विश्वास करें कि सलाह देकर लोग पूंजीपति बना है, कैसे विश्वास करें कि समय गुणात्मक, टाइम मल्टीपल के द्वारा लोग पूंजीपति बना है। दोस्त, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कैसे लोग पूंजीपति बने हैं। आप एक चीज बताइए, आज के डेट में जितने भी डॉक्टर हैं, भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं, आज डॉक्टर साहब पूंजीपति हैं कि नहीं पूंजीपति हैं? डॉक्टर साहब 100% पूंजीपति है। क्यों पूंजीपति है? कि दोस्तों, एक पेशेंट को देखने का 200 रुपया फी है, 500 रुपया फी है। जितना पेशेंट देखते हैं उतना पैसा उनके खाते में आता है। तो दोस्तों, एक चीज बताइए, डॉक्टर साहब आज के डेट में आलिशान बंगला बनाए हुए हैं, बहुत सारा उनका बैंक बैलेंस है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? पहला काम सलाह देने वाला काम करते, एडवाइस का काम करते हैं। और दोस्तों, हमने बोला कि जो आदमी सलाह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो 100% पूंजीपति लोग हैं, 100% माले माल लोग हैं। और जितना आपके एरिया में डॉक्टर लोग हैं, आप अपना देख लीजिए घूमकर, आलिशान बंगला बना हुआ है, बहुत सारा बैंक बैलेंस उनके पास है। करते क्या हैं? सिर्फ काम करते, सलाह देते हैं। कोई आता है कि सर माथा में दर्द है, तो बोलते हैं इस दवा को खा लीजिए। कोई आकर बोलता है सर पेट में दर्द है, इस दवा को खा लीजिए। कोई बोलता है गैस का समस्या है, इस दवा को खा लीजिए। और दोस्तों, सलाह देकर आज डॉक्टर साहब माल हुए हैं, अरब खरब प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। ये पहला बात। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहेंगे, हमारे वकील साहब की बात करेंगे, लॉयर की बात करेंगे। वकील साहब क्या करते हैं? कोई आदमी केस से फंस जाता है, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे काम कीजिए, आप केस जीत जाइएगा, ऐसे ऐसे काम कीजिए, आप केस जीत जाइएगा। वो सलाह देते हैं, और सलाह देने के बाद देखिए आज 100% माले माल है, 100% पूंजीपति हैं। वकील साहब की बात करेंगे, इंजीनियर की बात करेंगे। जितने भी हमारे इंजीनियर महोदय हैं, अगर आप जमीन लिए हुए 5 कट्ठा का, आप बोलेंगे सर 5 कट्ठा का जमीन है, हमें मकान बनाना है, तो बोलेंगे बेडरूम यहाँ होगा, बाथरूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, भूकंप रहित ऐसे मकान बनेगा, वास्तु दोष ऐसे मकान बनेगा। और एक आपको नक्शा खींच देंगे, और उस नक्शा का ऑलरेडी 1000 लाख रुपया आपसे ले लेंगे। और इंजीनियर साहब क्या करते हैं? यानी सलाह दी आपको। सलाह क्या दिए? कि बाथरूम यहाँ होना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए। और देखिए, सलाह देकर 100% वो माले माल हैं। एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते, देखिए हम भी पहने हुए हैं, तो बहुत सारे लोग अंगूठी पहने हुए हैं। तो होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते बोलते हैं कि सर हमारा ऑलरेडी कैसे क्या होगा। तो बोलते हैं कि ये ग्रह चल रहा है, इस अंगूठी को पहन लीजिए, ये ग्रह चल रहा है, इस अंगूठी को पहन लीजिए। और आज एस्ट्रोलॉजर महोदय माले माल है कि नहीं? ज्योतिषी माले माल है कि नहीं? माले माल है। क्या करते हैं दोस्त? सलाह देते हैं, सलाह देते हैं। और आज देखिए, जितने सारे साथी सलाह दे रहे हैं, वो सारे के सारे साथी सलाह देकर पूंजीपति हैं, सलाह देकर माले माल है। तो दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, आज के डेट में जितने लोग सलाह देने वाले लोग हैं, वो सभी के सभी लोग माले माल हैं, 100% पूंजीपति हैं। आप लोग टीवी में देखते होंगे प्रचार, ऐश्वर्या राय पहले आती थी और बोलती थी मेरी खूबसूरती का राज, हमारी नहीं, ऐश्वर्या राय की, मेरी खूबसूरती का राज। तो लोग बोलता था लक्स साबुन, ठीक है। और एक चीज बताइए, हम लोग ऐश्वर्या राय का प्रचार देखकर खुश हो जाते थे, और हम लोग भी सोचते थे काश ऐश्वर्या ऐसा हम भी सुंदर हो जाते, मन मेरा खुश हो जाता। 2-3 बार जाके बाथरूम में साबुन हम लोग रगड़ते हैं, और जितना साबुन हम लोग रगड़ते हैं उतना पैसा ऐश्वर्या राय के खाते में जाता है। यानी ऐश्वर्या राय क्या बोलती हैं? आकर सलाह दे, और उस सलाह का अरबों खरबों रुपया ले लेती है। यानी आज के डेट में वर्ल्ड में जितने पूंजीपति लोग हैं दोस्त, सलाह देकर पूंजीपति लोग हैं। अमिताभ बच्चन साहब का नाम सभी लोग जानते हैं, महानायक हैं, ठीक है, सुपर स्टार है।
आप देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन साहब आते हैं और नवरत्न तेल का प्रचार देते हैं, ठंडा मतलब कूल कूल, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है नवरत्न तेल लगा लीजिए, आप एकदम ठंडा दिमाग हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, काम करने में मन लगेगा, और वो प्रचार करते हैं। यानी कहने का अर्थ है आज वर्ल्ड में जितने सारे लोग पूंजीपति बने हुए हैं दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा अधिकांशतः लोग सलाह देकर पूंजीपति बने हैं और सलाह देकर माले माल है। पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो आप लोग समझेंगे। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट आप लोग जानकारी ले लीजिए कि आज के डेट में वर्ल्ड में जितने पूंजीपति लोग हैं पहला काम सलाह देकर किए हुए हैं। अब दूसरा काम की बात करेंगे। दूसरा काम टाइम मल्टीपल, समय गुणात्मक। अब बोलेंगे सर समय गुणात्मक कैसे आदमी बना है? आज मैं दोस्त बताना चाहेंगे, टाटा हो या बाटा हो, अडानी हो या अंबानी हो, सभी लोग के अंदर टाइम मल्टीपल होता है। सपोज कीजिए, उदाहरण देना चाहेंगे, एक फैक्ट्री है, एक कोई फैक्ट्री का मालिक है और फैक्ट्री के मालिक के अंदर 1000 लोग काम करने वाले लोग हैं। गौर कीजिएगा, 1000 लोग काम करने वाले लोग हैं। हर आदमी अपने लिए 8 घंटा काम करेंगे, हर आदमी अपने लिए 8 घंटा काम करेंगे। तो फैक्ट्री के मालिक के अंदर 1000 गुने 8, 8000 घंटा काम हुआ कि नहीं होगा? अब थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री के मालिक है, उनके अंदर 100 वर्कर काम करने वाले हैं, हर वर्कर अपने लिए 8 घंटा काम करेंगे। तो फैक्ट्री के मालिक के अंदर 100 वर्कर गुने 8 घंटा, 800 घंटा काम होगा कि नहीं होगा? तो एक चीज बताइए, 8 घंटा काम करने वाला फैक्ट्री के वर्कर पूंजीपति होंगे या 800 घंटा काम करने वाले फैक्ट्री के मालिक? जाहिर सी बात है 800 घंटा जिसके अंदर काम हो रहा है वो आदमी पूंजीपति बनेंगे, यानी फैक्ट्री के मालिक पूंजीपति बनेंगे। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैक्ट्री के मालिक के अंदर सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, हर लोग अपने लिए 8 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, और वो समय गुणात्मक होता है और ऑलरेडी पैदावार, हमारे कहने का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और फैक्ट्री का मालिक माले माल हो जाते हैं। तो मैं दोस्त आपको बताना चाहूंगा, टाइम मल्टीपल जिसके अंदर होता है, समय गुणात्मक जिसके अंदर होता है, वही आदमी 100% माले माल होता है। गौर कीजिएगा, यानी बोलने का अर्थ क्या है कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं वो काम अपने लिए करते हैं, लेकिन जिसका टीम साइज बड़ा होता है वही आदमी 100% माले माल होता है। तो दोस्तों अभी आपको शिक्षा मिला कि दो काम करके लोग 100% माले माल है। एक आपका टाइम मल्टीपल की बात करेंगे और दूसरा एडवाइस की बात करेंगे, सलाह की बात करेंगे। अब आते हैं कि अब आप लोग बोलेगा सर हमको डॉक्टर बनना पड़ेगा, सर हमको इंजीनियर बनना पड़ेगा, सर हमको वकील बनना पड़ेगा। ये अब मन में विचार आपको आएगा कि सर पूंजीपति बनना है तो जो आपने उदाहरण दिया लगता है हमको वो आदमी बनना पड़ेगा। सर हमको बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं, हम फैक्ट्री कहाँ से खोल पाएंगे, सर हम गरीब आदमी है। मेरे दोस्त मेरे भाई आपको बताना चाहेंगे, आपको ये सब कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं काम करना। कहा गया है कि जो नया व्यापार इन कर रहा है उसमें कंपटीशन कम होता है, आग बंद करके नया व्यापार में कूद जाइए, उसमें 100% माले माल हो जाएंगे। और दोस्त मेरे भाई आपको बताना चाहेंगे 21वीं ईस्वी का सबसे जबरदस्त प्रोग्राम जो हो रहा है, जो ऑलरेडी मार्केटिंग हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। 21वीं सदी का डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग नंबर 1 मार्केटिंग है, जिस मैक्सवेल हर्बल परिवार को आप ज्वाइन किए हैं। हम चाहेंगे मैक्सवेल हर्बल परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जो आप लोग मैक्सवेल हर्बल परिवार को ज्वाइन किए हैं, समझिए इस क्षेत्र के आप डॉक्टर हैं, इस क्षेत्र के आप इंजीनियर हैं, इस क्षेत्र के आप प्रोफेसर हैं, इस क्षेत्र के आप एस्ट्रोलॉजर हैं। आपने अच्छा चुनाव किया है कि आपको मैक्सवेल हर्बल परिवार मिला है। मेरे भाई मेरे दोस्त एक चीज बताइए, आज वर्ल्ड में जितने पूंजीपति लोग बने हुए हैं सलाह देकर पूंजीपति बने हैं। हम जितने भी मैक्सवेल के साथी अपना हाथ उठाइए, हम लोग भी सलाह देते हैं कि नहीं सलाह देते हैं? हम लोग 100% सलाह देते हैं और हम लोग बोलते हैं कि मैक्सवेल हमारी इंडिया की ऐसी कंपनी है, आत्मनिर्भर भारत की कंपनी है, जो बिहार की धरती पटना से शुरू हुआ है। और वो जो जाबाज लीडर हमारे शुरू किए हैं माननीय रविशंकर ओझा जी, 22 साल का अनुभवी व्यक्ति है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में 22 साल का अनुभवी व्यक्ति होते हुए उनका एक ही मिशन है
कि स्वस्थ भारत होना चाहिए और समृद्ध भारत होना चाहिए। ऑलरेडी गरीबी जो है, गरीबी जो बीमारी है, ये गरीबी रूपी बीमारी को मार भगाना है, और जो शरीर पे बीमारी है उसको ही मार भगाना है। जो आयुर्वेद छुप चुका है, उस आयुर्वेद को हम लोग को जगाना है, आयुर्वेद का प्रचार करना है, और पूरे वर्ल्ड में हम लोग को राज करना है। तो हम लोग मैक्सवेल के माध्यम से क्या करते हैं? हम लोग मैक्सवेल के माध्यम से सलाह देते हैं। ठीक है, तो आज एक चीज बताइए, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में सलाह देकर पूंजीपति बन गए हैं। तो मैक्सवेल के हमारे प्यारे साथी, आप लोग भी 100% सलाह देकर पूंजीपति बन जाएंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि मैक्सवेल ऐसा कंपनी है कि आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जितना आप सोचे हैं, उससे कई गुना ऊंचाई तक आपको मैक्सवेल दोस्त ले जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैक्सवेल का जो मैनेजमेंट है, मैक्सवेल का जो मैनेजमेंट है, जो माननीय रविशंकर ओझा जी, माननीय विजय शंकर ओझा जी, दो सगे भाई, जो पूरे 5 भाई है, शंकर ब्रदर है, ये 5 भाई का समीकरण जो है मिलकर जो प्लानिंग किया है। हम लोग पांचों भाई नौजवान हैं, हम लोग का सोच क्या है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद से पांचों भाई संपन्न होने के बाद, पांचों भाई मैच्योर होने के बाद मैक्सवेल कंपनी की स्थापना किए हैं। और हम लोग का सोच है कि हर घर में ऑलरेडी आर्थिक आजादी का दीपक जले, हर घर में जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए। और इसी चीज को सोच के रविशंकर ओझा और विजय शंकर ओझा ने कदम रखा। और हमारे 3 छोटे छोटे भाई जो अच्छे पोजीशन पे हैं, जो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, अखबार में छाए हुए हैं, और अच्छे कंपनी में होल्ड कर रहे हैं। बेंगलोर ऐसा सिटी में आलिशान अपना बंगला बनाए हुए हैं। बेंगलोर में आपका कॉर्पोरेट ऑफिस भी हमारे कंपनी का है, चेन्नई में भी ऑफिस होने जा रहा है। तो वैसे 5 भाई मिलकर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का प्लानिंग किए हैं। और दोस्तों इन्होंने कदम बढ़ाया है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मात्र 1 साल के अंदर में ही, मात्र 1 साल के अंदर में ही भारत सरकार को, आपके बिहार के धरती पटना के कंपनी मैक्सवेल हर्बल को ऑलरेडी मान्यता देना पड़ा कि 100% लीगल कंपनी है, और इन लोग का सोच बहुत स्ट्रांग है। ये दोस्त, इसके लिए हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं, मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहेंगे। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे मैक्सवेल के साथी जुड़े हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी के सभी लोग भाग्यशाली हैं कि मैक्सवेल हर्बल ऐसा व्यापार मिला है। और दोस्त हम लोग भी सलाह देते हैं, हम लोग भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कितना पावर है इसकी जानकारी देते हैं। तो एक चीज आप दिल से बताइए, आज वर्ल्ड में जितने लोग सलाह देकर पूंजीपति बने हैं, हम लोग मैक्सवेल के जितने भी साथी हैं उनसे ज्यादा पैसा हम लोग कमा लेंगे, और 100% आर्थिक आजादी को पा जाएंगे। ये दोस्तों पहला पॉइंट, एडवाइस की बात करेंगे, सलाह की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टाइम मल्टीपल, समय गुणात्मक। अब आप बोलेंगे कि सर आप बता रहे हैं अंबानी साहब, अडानी साहब ऑलरेडी पूंजीपति लोग हैं, तो अंबानी और अडानी बनने के लिए अरबों खरबों रुपया चाहिए, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है। टाटा और बाटा बनने के लिए मेरे पास पैसा चाहिए, उतना पैसा तो नहीं सर, हम नहीं बन पाएंगे। मेरे भाई बन पाएंगे। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़े बड़े हस्ती का सबसे बड़ा दुनिया का धनी आदमी बिल गेट्स साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ने बोला कि बिल गेट्स साहब आप दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी हैं, अगर इस व्यापार में आप फेल कर जाते हैं तो आगे क्या करेंगे? मालूम है बिल गेट्स साहब का स्टेटमेंट क्या था कि अगर मैं इस व्यापार में फेल कर गया तो मैं एक ही व्यापार करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जो हम और आप कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, दुनिया के सबसे धनी आदमी का स्टेटमेंट रहा कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करेंगे। तो मेरे भाई आपको बता रहे हैं, आपको फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जब ज्वाइन किए मैक्सवेल कंपनी का प्रोडक्ट आपने यूज किया, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको फायदा किया, तो आपको 2 आदमी को शेयर कर देना है। 2 आदमी को मैक्सवेल के प्रोडक्ट के बारे में, मैक्सवेल कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे देना है। अब गौर कीजिए, 2 आदमी को जानकारी दीजिएगा, वो आदमी 2-2 की जानकारी देगा, 4 का टीम हो गया। 4 2 को देगा 8 को होगा, 8 2 को देगा 16 को, 16 2 को देगा 32 को, मात्र 2 आदमी, यानी ईच वन और टीच टू। समझिए, गौर कीजिए, एक आदमी को 2 आदमी को पढ़ाना है, और 2-2 आदमी को पढ़ाते हुए 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256,
512, 1024, 2048 और 4096, यानी आपका देखते देखते 8190 आदमी का टीम हो जाएगा दोस्तों। और 8190 आदमी का टीम बनाने का अर्थ है कि मैक्सवेल हर्बल परिवार से आपका अचीवमेंट होता है 37 लाख रुपया। और अगर आप एजेंसी होल्डर हैं, अगर आपका छोटा एजेंसी है तो 8 लाख रुपया और होगा, और बड़ा एजेंसी है तो 16 लाख और होगा। तो 37 में 8 जोड़ लीजिए, आप 45 लाख का अचीवर हो जाएंगे। और फिर 45 में 8 जोड़ लेंगे, आप हो जाएंगे 53 लाख रुपया। हमें एक चीज बताइए दोस्तों, हाफ करोड़पति आप हंसते खेलते मात्र 5 साल में हो जाएंगे। और ये 2 4 8 32 हो गया, तो समझिए आपके नीचे अगर 100 का टीम हो गया, 100 लोग अपने लिए 8 घंटा काम करेंगे, तो आप मेरे साथी, आपके नीचे 800 घंटा काम होगा कि नहीं होगा? अगर 800 आदमी करते करते 1000 आदमी हो गया, 1000 आदमी अपने लिए 8 घंटा काम करेंगे, तो जितने भी हमारे मैक्सवेल के साथी हैं, आपके नीचे 8000 घंटा काम होगा। और दोस्तों 8000 काम घंटा का अर्थ है आप भी फैक्ट्री का मालिक हो गए, और आप भी अरबों खरबों रुपए कमा के 100% अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। 100% आप टॉप में जा सकते हैं। तो दोस्त आपको बताना चाहेंगे, वर्ल्ड में जितने पूंजीपति लोग हुए हैं, वर्ल्ड में जितने पूंजीपति लोग हुए हैं, 2 काम करके, सलाह देकर और समय गुणात्मक के माध्यम से। और दोस्तों हम सभी भाग्यशाली लोग हैं कि हम ये 2 काम करते हैं। तो आप लोग ने मैक्सवेल हर्बल का जो चुनाव किया है, बहुत बढ़िया चुनाव किए हैं, बहुत बढ़िया चुनाव किए हैं दोस्तों। इसका जितना प्रशंसा किया जाए बहुत ही कम है। तो एक बार सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए कि मैक्सवेल हर्बल परिवार, आप लोग का चुनाव, आप लोग का सिलेक्शन 100% सही है। और 100% इस मुकाम को आप बना लेंगे। जो सपना लेकर आप लोग आए हैं, वो 100% आपका सपना पूरा हो जाएगा। 100% आपको तरक्की होगा। तो दोस्तों 2 पॉइंट हमने जो आपको बताया, बहुत बड़ा मार्वेलस पॉइंट है, इस जो गौर कीजिएगा। लोग बोलेगा आखिर में, देखिए हर आदमी का ही सवाल होता है, गांव हो शहर हो जो भी हो, कि हम पूंजीपति बनना चाहते हैं, हमारे अंदर तड़प है, हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो आखिर में पैसा क्या कमाना चाहते हैं, कैसे कमाना चाहते हैं, क्या कीजिएगा? तो उनको एक ही बोलिएगा, 21वीं सदी का सबसे बढ़िया बिजनेस है मैक्सवेल हर्बल परिवार। 21वीं सदी का सबसे बढ़िया व्यापार है मैक्सवेल हर्बल परिवार। दोस्तों न बाएं देखिए, न दाएं देखिए, न इक कीजिए न बट कीजिए, जो हम कह रहे हैं उसको झट कीजिए और देर नहीं कीजिए। मैक्सवेल को ज्वाइन कीजिए। मैक्सवेल वो ऊंचाई तक ले जाएगा जो आप सोचे नहीं होंगे। मैक्सवेल से हर आपका सपना पूरा होगा। और दोस्तों वो आप टॉप पे जाएंगे जो कभी भी आप सोचे नहीं होंगे। आपके दादाजी क्या थे, आपके पिताजी क्या थे, ये आप छोड़ दीजिए दोस्तों। आप ऐसा काम करेंगे ताकि खानदान भी नाम याद करेगा कि वाह मेरा बेटा जन्म लिया था। जैसे आज आपको बताना चाहेंगे, कृष्ण के बाबूजी का नाम बहुत कम लोग जानता है, कृष्ण के पिताजी का नाम बहुत कम लोग जानता है, लेकिन श्री कृष्ण को सभी लोग जानता है। तो दोस्तों एक चीज बताइए, हमारा बाप क्या किए छोड़ दीजिए, हमारा दादा क्या कीजिए। बहुत लोग का सोच होता है कि सर हमारे पिताजी गरीब थे, हमारे दादाजी गरीब थे, हम कैसे अमीर बनेंगे। बहुत लोग सोचता है कि सर हमारे दादाजी किसान थे, हमारे पिताजी किसान थे, तो हम भी किसान बनेंगे। मेरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग सुनते हैं कि किसान का, गरीब किसान का बेटा आईएएस टॉपर रहा और आईएएस में एक बहुत बड़ा स्थान लिया है इंडिया में। तो दोस्तों एक चीज जान जाइए, आपका सोच जो है, सोच आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। आपके दादाजी पिताजी क्या थे, उस चीज को आप भूल जाइए और आप अपने आप में हौसला बुलंद कीजिए। और हौसला बुलंद करने के बाद 100% वो सपना आपका साकार होगा, 100% वो मंजिल मिलेगा जो आप सोचे होंगे। तो दोस्तों अब आते हैं, बात करते हैं, अब लोग के सवाल आएगा कि सर ये तो आप फॉर्मूला बहुत बढ़िया बता दिए, एडवाइस और टाइम मल्टीपल वाला, हम और हमको थोड़ा विश्वास दिलाइए, हमको अच्छा लग रहा है जो आप बोल रहे हैं, लगता है कि हम भी करोड़पति बन जाएंगे, हम भी पूंजीपति बन जाएंगे, थोड़ा सा और सर हमको ज्ञान दीजिए। तो उनको बोलना क्या दोस्तों, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, हमारे देश के आजादी के बाद अर्थशास्त्री लोग, बहुत बड़े ज्ञाता लोग 10 साल का नियम बनाए कि कोई व्यापार 10 साल तक सुपर हिट रहेगा। और उस 10 साल के पीरियड में जो साथी हाथ में हाथ मिला लेगा, आप लोग फेविकोल का प्रचार देखते हैं कि ये जोड़ है फेविकोल का, सट गया तो हटेगा नहीं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बताना चाहेंगे,
आप बोलेंगे कि मेरे भाई ये डिकेड जो है, दशक है, ये 10 साल का हर चीज में व्यापार सुपर हिट होता है, और जो 10 साल में जुड़ गया वो हमेशा सुपर स्टार रहेगा। तो बोलेंगे सर कैसे, हमको फार्मूला से प्रमाणित कीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको फार्मूला बताइएगा तो हमको समझ में आएगा। तो उनको एक ही बात बोलना है कि 100% आपको हम फार्मूला बताएंगे, 100% आपको हम फार्मूला बताएंगे कि कैसे आप टॉप में जाएंगे, कैसे आप सफल होंगे। इस चीज को आपको जरूर हम बताएंगे, और उस चीज के माध्यम से 100% आप आगे जाएंगे और 100% सफल होंगे। ठीक है, तो उनको बताना है। तो बोलेंगे सर आखिर में हमारा जो पूंजीपति बनने का सोच है, हम कैसे पूंजीपति बनेंगे, हमको आप और विश्वास दिलाइए। जब और विश्वास दिलाइएगा तब जाकर हमको ऑलरेडी मन में खुशी होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बताना चाहेंगे, विश्वास दिलाने की जहां तक बात है, कि विश्वास जहां देने की बात है, थोड़ा सा प्रयास करना है। थोड़ा सा प्रयास क्या करना है, कि थोड़ा सा जो प्रयास करेंगे 100% सफलता क्या मिलेगा, कि अगर आपके अंदर मिशन और विजन की जहां तक बात करते हैं, थोड़ा सा मिशन और विजन होगा तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। जिसके अंदर मिशन और विजन नहीं रहता है वो आदमी दोस्त सफल नहीं होता है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आप मिशन और विजन को आप ऑलरेडी एडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको प्रयास करने की जरूरत होगा। थोड़ा सा जब प्रयास आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिल जाएगा। सफलता कहा गया किसी की बपौती नहीं है दोस्तों, सफलता किसी की बपौती नहीं है। आप भी 100% सफल हो सकते हैं, 100% टॉप में जा सकते हैं। सिर्फ करना क्या होगा, थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत होगा। थोड़ा सा जो प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जो प्रयास करेंगे, 100% आपको सफलता मिल जाएगा। सफलता किसी की ऑलरेडी जागीर नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 100% आप टॉप में जाएंगे। हमारा देश आजाद जो हुआ था 1947 में, हम लोग उस समय से बात करेंगे दोस्तों, उस समय से बात करेंगे। क्या बात करेंगे, हम लोग का गौर कीजिएगा कि 1950 से 1960, जो 1950 की बात करते हैं, 1950 से 1960 में एक दशक आया था, जिस दशक को बोलते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, जब सीमेंट उद्योग की बात चल रहा था तो बहुत सारा साथी क्या बोला कि हम सीमेंट का कारोबार करेंगे, सीमेंट का कारोबार करेंगे, हमारा शरीर गंदा हो जाएगा, हम सीमेंट का कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन दोस्त आप गौर कीजिए, जो 50 से 60 में दशक आया था, जो आदमी सीमेंट का रोजगार किए वो आज के रेट में टॉप में है कि नहीं, माल है कि नहीं। बिजनेस टाइकून जो बने हुए हैं वो 100% बिजनेस टाइकून बने हुए हैं, और उनका कोई जोड़ा नहीं है। तो 1950 से 60 में एक व्यापार आया था, जिस व्यापार को बोलते हैं सीमेंट उद्योग। बड़ा बड़ा पुल बना था, बड़ा बड़ा मकान बना था, और जो आदमी सीमेंट में गया वो आदमी 100% माल हो गया, 100% पूंजीपति हो गया। अब 60 से 70 की बात करेंगे, हर 10 साल में आपका नया व्यापार शुरू होता है, और 10 साल के अंदर में जो व्यापार में जुड़ गया वो आदमी 100% माल होता है, 100% पूंजीपति होता है। दोस्तों आप जो बात करेंगे 60 से 70 में, 60 से 70 में पेट्रोलियम उद्योग आया था। पेट्रोल पंप आपका नया नया खुलना शुरू हो गया था, नया नया पेट्रोल पंप खुला था। जो आदमी पेट्रोल पंप लिया वो सारे के सारे माल है कि नहीं है, सारे के सारे 100% माल है, और 100% पूंजीपति हैं, और वो एक चीज जान दे, पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ 10 साल का टिकट होता है दोस्तों। 10 साल के टिकट में जो आदमी हाथ लगाता है वही आदमी 100% माल होता है, 100% पूंजीपति होता है। ठीक है, अब बात करेंगे 70 से 80 की बात करेंगे। 70 से 80 के दशक में आपको आया था प्लास्टिक, नाइलोन। जो आदमी प्लास्टिक और नाइलोन में हाथ लगाया वो 100% माल हो गया, 100% पूंजीपति हो गया। ठीक है, तो दोस्त होता क्या है कि 10 साल का जो डिकेड होता है, जो डिकेड में ऑलरेडी दशक में जो आदमी प्रवेश करता है वही आदमी 100% माल होता है, 100% पूंजीपति होता है। अब आते बात करते हैं 80 से 90 का दशक की बात करेंगे। 80 से 90 के दशक में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स आया था। आपको याद होगा
हर घर में रेडियो रहता था, ऐसे रेडियो लगा के हम लोग सुनते थे, गाना सुनते थे, समाचार सुनते थे। बहुत कम लोग के पास रेडियो होता था। धीरे धीरे रेडियो ऑलरेडी बढ़ने लगा और 80 से 90 में रेडियो के बाद टेलीविजन आ गया। आपको याद होगा कि टेलीविजन जब आया था, एक टेलीविजन था और पूरा मोहल्ला के लोग एक घर में आता था। और जब रामायण होता था तो रामायण के टाइम में पूरा मोहल्ला में हल्ला होता था कि इतना बजे सुबह रामायण होने वाला है। और उसमें ऑलरेडी प्रभु श्री राम और जब सीता माँ आते थे तो जितने हमारे बुजुर्ग लोग थे सब लोग प्रणाम करता था कि प्रभु श्री राम और सीता मैया आ गए। उस समय हम लोग छोटा छोटा बच्चा थे, बहुत मजा आता था। यानी दोस्तों एक चीज बताइए, 80 से 90 के दशक की बात जो हम कर रहे हैं, 80 से 90 के दशक में जो आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में कूदा, वो आज के डेट में स्ट्रॉन्ग पिलर है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर। दोस्तों एक उदाहरण देना चाहेंगे, आप पूरे बिहार में देखिएगा, आदित्य विजन इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा दुकान है जो बहुत तेजी में उभर रहा है। हर एरिया में, हर जिला में आपका तेजी में फ्रेंचाइजी खुल रहा है। तो शुरू में जब कोई व्यापार शुरू होता है तो मन में कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन वही व्यापार मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो चलता नहीं है, वो दौड़ता है, वो उड़ता है और 100% लोग जो है पैसा कमाता है और 100% लोग 100% आगे बढ़ते चला जाता है। ये सबसे बड़ा चीज होता है। तो बताना चाहेंगे, तो होता क्या है कि 10 साल का जो पीरियड होता है, 10 साल के पीरियड के अंदर जो आदमी आ गया वो बिजनेस टाइकून हमेशा बना रहेगा, उसका बराबरी कोई करने वाला नहीं है। अब आते हैं अगला 10 साल, 90 की 2000 की बात करेंगे, 1990 से 2000 ईस्वी की बात करेंगे। दोस्तों कंप्यूटर युग का शुरुआत हुआ था 1985 में। जब कंप्यूटर प्रवेश किया था तो लोगों का बोलना था कंप्यूटर चलने वाला नहीं है। कंप्यूटर क्यों नहीं चलेगा भाई? इसलिए नहीं चलेगा कि 10 आदमी के बदले में, 10 आदमी के बदले में अगर अकेले कंप्यूटर काम करेगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी और अधिकांशतः लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन दोस्त एक चीज बताइए, आज बिना कंप्यूटर सीखे हुए कोई काम होने वाला है? कोई काम नहीं होने वाला है। हर आदमी को कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, चाहे वो LKG का बच्चा हो या रिटायर होने वाले बुजुर्ग साथी हो, सबको ऑलरेडी कंप्यूटर चाहिए। और दोस्तों एक चीज बताइए, जो आदमी कंप्यूटर में अगर 6 महीने का कोर्स भी कर लिया, आज लाखों रुपया कमा रहा है। आप देख लीजिए, शुरू में लोग की मजाक उड़ाया कि हम ऑलरेडी कंप्यूटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज जितना बसदा केंद्र, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो या ऑलरेडी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, बिना कंप्यूटर के सहारे ये काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको बताना चाहेंगे कि शुरू में लोग ना नान बोलता है और वही काम जाकर हाँ होता है। तो जो 6 महीने का कोर्स किए वो आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो पूंजीपति हैं। तो ये आपको उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जब भी नया व्यापार आता है, लोग पहले ना बोलता है और वही व्यक्ति जाकर बाद में हाँ बोलता है। तो दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना काम करते जाइए। अब आते 2000 से 2010 की बात करते हैं। 2000 से 2010 की बात करेंगे दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज का शुरुआत हुआ था। और उस समय साइबर कैफे की शुरुआत हुई थी, इंटरनेट का शुरुआत हुआ था और हर गली मोहल्ला में इंटरनेट साइबर कैफे शुरू हुआ। और दोस्तों उसी समय नेटवर्क मार्केटिंग प्रवेश हुआ, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। बहुत लोग बोले कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये मजबूती की ओर आगे बढ़ता गया और आज पूर्ण रूपेण मजबूत है दोस्तों। अब बात करेंगे 2010 से 2020 की बात करेंगे। 2010 से 2020 के बीच में ऑलरेडी हमारे लोकसभा में गूंज उठा कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है जो इतना अरबों खरबों सेल टैक्स जमा कर रहा है, इनकम टैक्स जमा कर रहा है। भाई इस पे भी ऑलरेडी निगरानी होना चाहिए, इस पे भी नियम कानून बनना चाहिए। और दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि 2016 में, 2010 से 2020 की बात करेंगे, जब लोकसभा में हर जगह पत्राचार के माध्यम से, हर जगह पुलिस स्टेशन की बात हो या ऑलरेडी मंत्रालय की बात हो, हर जगह गूंज उठने लगा
कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग इतना बड़ा बड़ा मीटिंग करते हैं, इतना सेल टैक्स देते हैं, इतना इनकम टैक्स देते हैं, आखिर में क्या है। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग 2010 से 2020 इतना बड़ा गूंज किया कि 2016 में मंत्रालय को ऑलरेडी लाइसेंस देना पड़ा, गाइडलाइन देना पड़ा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री का रूप लेने जा रहा है। और आज वर्ल्ड में और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यापार कोई है तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। और 2016 में भारत सरकार को गाइडलाइंस बनाना पड़ा। अब आते दोस्तों अभी 2020 से 2030, 2010 से 2020 हम लोग जानकारी ले लिए। अब 2020 से 2030 की बात चल रहा है। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा जो 2020 से 2030 की बात है, एक ही बात है, हेल्थ। हेल्थ हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, वेलनेस और न्यूट्रिशन की बात हो रहा है, स्वास्थ्य की बात हो रहा है। हर आदमी स्वास्थ्य के जागरूकता की ओर भाग रहा है, यानी वेलनेस और न्यूट्रिशन का जमाना है। और दोस्तों इसमें अगर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग अरबों खरबों रुपया कमाएंगे, हर सपना पूरा होगा। और दोस्तों एक चीज बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग मैक्सवेल के जितने भी साथी हैं, हम लोग न्यूट्रिशन और वेलनेस में काम कर रहे हैं। हम लोग सभी को बोल रहे हैं कि हमारा वेलनेस और न्यूट्रिशन जो है आप काम कीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। और हम लोग वेलनेस और न्यूट्रिशन पे काम करके सभी लोग को प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह तुलसी का सेवन कीजिए, सुबह सुबह एलोवेरा जेल का सेवन कीजिए, नोनी खाइए, स्पिरुलिना खाइए, कैल्डी खाइए। हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं, यानी हम लोग वेलनेस और न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी के टाइम में गौर कीजिएगा, 2020 से 2030 एक ही चीज का जमाना चलेगा, न्यूट्रिशन और वेलनेस। आज के डेट में 1950 से बात किया जाए, 1950 से 1960 की बात करेंगे, सीमेंट उद्योग में जो लोग आया 100% माले माल हो गया और 100% पूंजीपति हो गया। उसी तरह दोस्तों 60 से 70 में पेट्रोलियम में जो आदमी प्रवेश किया 100% माले माल हो गया। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कंप्यूटर युग आया, प्लास्टिक नाइलोन आया, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग आया। और अभी जो जमाना 2020 से 2030 एक ही चीज का जमाना है, वेलनेस और न्यूट्रिशन। जो आदमी हेल्थ में काम करेगा उसका हेल्थ तो ठीक रहेगा, साथ साथ उसका वेल्थ भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। और कहा गया हेल्थ और वेल्थ आपका ठीक हो गया तो जिंदगी और किस्मत का सितारा हमेशा बुलंद हो गया, उसका जिंदगी सवर गया। तो दोस्तों हम सभी भाग्यशाली हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं। और मैक्सवेल इतना बढ़िया कंपनी हम लोग कर रहे हैं कि मैक्सवेल हेल्थ और वेलनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग ज्ञान देती है कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो 2020 से 2030 एक ही चीज का जमाना है, वो हेल्थ और न्यूट्रिशन की, वेलनेस और न्यूट्रिशन की जमाना है दोस्तों। और जो वेलनेस और न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर ध्यान देगा वो 100% पूंजीपति हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कहा गया है अभी तक लोग पैसा के पीछे भागा है, पैसा कमाते कमाते उनका शरीर बर्बाद हो जाता है, ज्ञान नहीं होता है। और जब शरीर बर्बाद हो जाता है, कमाया हुआ संपत्ति शरीर ठीक होने में करने में बर्बाद हो जाता है दोस्तों। तो गौर कीजिएगा, पैसा कमाने में हम लोग शरीर बर्बाद कर देते हैं और शरीर को ठीक करने में कमाया हुआ पूंजी को डुबा देते हैं। लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है 2020 से 2030, इसमें जानकारी दिया जाता है कि आप पैसा भी कमाइए और स्वस्थ होइए। जितने भी पूंजीपति लोग हैं पैसा उनके पास अथाह है, लेकिन डॉक्टर साहब मना कर दिए हैं कि रसगुल्ला खाने का मन है, रसगुल्ला नहीं खाना है, चीनी का चाय पीने का मन है, चीनी नहीं खाना है, आपको मालपुआ खाने का मन है, मालपुआ नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं, शुगर हो चुका है। और शुगर इतना खराब बीमारी है, कब किडनी डैमेज कर देगा, कब आपको ब्लाइंडलेस कर देगा, अंधा कर देगा, कब क्या कर देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्त बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि अभी के टाइम में जो बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और हेल्थ पर ध्यान देंगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और कमाया हुआ धन हमेशा जमा रहेगा, धन बर्बाद नहीं होने वाला है। और मेरे मैक्सवेल के साथ ही एक चीज आप बताइए, जब हम लोग स्वास्थ्य जागरूकता की ओर ध्यान देंगे, हम लोग स्वास्थ्य का प्रचार करेंगे और स्वस्थ लोग होंगे तो आपके खाते में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। यानी हमारा देश जो है 100% स्वस्थ होगा
और आप सारे मैक्सवेल के हमारे जाबाज लीडर अगर समृद्ध होंगे तो हमारा भारत भी समृद्ध होगा, हमारा भारत ही मजबूत होगा। कहा गया कि हर आदमी अपने आप पे ठान ले कि भारत के सोने को चिड़िया को हमें बनाना है, तो दोस्तों भारत सोना का चिड़िया फिर बनेगा, भारत सोने का चिड़िया फिर बनेगा। ठीक है, पहले का गाना याद आता है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो दोस्तों एक चीज बताइए, इस गाना को हमारे महापुरुषों ने गाया कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन आज के डेट में जितने भी नौजवान साथी है उस सोने के चिड़िया को गुलाम बना दिए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते हैं। सभी साथी आत्मनिर्भर अगर बन जाएंगे तो दोस्तों फिर हमारा भारत वो सोने का चिड़िया हो जाएगा। और भारत में जितना पोटेंशियल है दोस्तों, दूसरे जगह उतना पोटेंशियल नहीं है। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं मैक्सवेल, ये समझिए कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सभी के सभी साथी इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि सभी लोग को आत्मनिर्भर होना है, 100% आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और दोस्त एक चीज जान जाइए, हम लोग जो मैक्सवेल कर रहे हैं, मैक्सवेल बहुत शानदार लाजवाब बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें 100% आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और 100% पूंजीपति हो जाएंगे। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, कहा गया है कि इतना सुंदर व्यापार मिल गया है। लोग होता है जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं, दो फार्मूला है, आप आग से पानी गिराना चाहते हैं या ललाट से पानी गिराना चाहते हैं, मर्जी आपका। गौर कीजिएगा, आग से पानी गिराने वाले लोग हमेशा गरीब होते हैं, हमेशा कंगाल होते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन जो आदमी दोस्तों ये ललाट से पसीना गिराते हैं, ये ललाट से पानी गिराते हैं, उनके घर में लक्ष्मी हमेशा रहती है, पैसा का हमेशा बारिश होते रहता है। तो दोस्तों आपको डिसीजन आज करना होगा, आपको निर्णय आज लेना होगा कि आप आग से पानी गिराना चाहते हैं या गरीब रहना चाहते हैं, या ललाट से पानी गिराकर आप पूंजीपति बनना चाहते हैं। ललाट से पानी गिराने का अर्थ आप लोग समझ लिए होंगे कि हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है, और मेहनत करके आप आगे बढ़ेंगे 100% सफल हो जाएंगे दोस्तों, 100% सफल हो जाएंगे। एक आदमी बोलता क्या है कि सर सफलता क्या है, सफलता क्या है, हमें सफल होना है, हमें सफल होना है। तो दोस्तों मालूम है गुरु जी क्या बोलते हैं कि आपको सफल होने के लिए तड़प कैसा चाहिए, तड़प कैसा चाहिए। एक तालाब से, एक नदी से मछली को निकाल लीजिए और मछली को पानी से अलग कर दीजिए। मछली जिस तरह पानी के लिए तड़पती है कि जल्द हमें कोई पानी में फेंक दे, दोस्तों मछली ऐसा तड़प चाहिए आपको सफलता के लिए। और जिस दिन मछली ऐसा तड़प हो जाएगा, दुनिया का कोई भी आदमी पूंजीपति बनने से रोक नहीं सकता है। आपके अंदर तड़प होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, आपके अंदर लगन होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए। और दोस्तों तड़प जब होगा, सफलता पाने से कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है दोस्तों, 100% आप सफल हो जाएंगे। और बार बार हम बोलते हैं सफलता किसी की बपौती नहीं है, आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी पूंजीपति हो सकते हैं। हो सकते क्या है, होंगे। सिर्फ आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर मजबूती होना चाहिए, 100% आप पूंजीपति बन जाएंगे। लोग बोलता है सर सफलता क्या है, आखिर में सफल कैसे होना है। हम दोस्तों सफलता के बारे में बताएंगे, आज नर्सरी क्लास का ज्ञान हम देंगे। सफलता कैसे हम लोग लिखते हैं, स फ ल ता लिखते हैं ना। आज हम लोग नर्सरी क्लास की पढ़ाई करेंगे, सफलता कैसे लिखते हैं, स फ ल ता। अब बात करेंगे सफलता। सफलता का पहला पॉइंट है स का अर्थ होना चाहिए दोस्तों साहस। स का अर्थ होना चाहिए साहस। अगर आपने कदम उठा लिया है, हमें पूंजीपति बनना है, तो आपको साहस कर लेना होगा कि हमें मैक्सवेल से पूंजीपति बनना। कौन क्या बोलता है, जब फील्ड में चलेंगे लोग आपको बोलेगा ए करोड़पति बनने चला है, बाबू तो आज से करोड़पति बना नहीं है, दादा इसे करोड़पति बने नहीं है, और ये बोलता है हम करोड़पति बनेंगे मैक्सवेल से। तो दोस्तों बहुत लोग मजाक उड़ाएगा। आप बोलिएगा हमारे दादाजी करोड़पति नहीं बने हैं, हमारे पिताजी करोड़पति नहीं बोले हैं, लेकिन मैं करोड़पति बनकर दिखाऊंगा मैक्सवेल से। ये आपके अंदर साहस होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, चार आदमी बोला तो हम लोग का बैलून का गैस जिस तरह निकल के
पचक जाता है, उस तरह पचकना नहीं चाहिए। और कोई आप पे कमेंट करता है, कोई कुछ बोलता है दोस्तों, आपके अंदर साहस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को लंबा लंबा दूर तक मीटिंग लेना पड़ता है, तो हम लोग को साहस जगमगा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को बिना खाना खाए ऑलरेडी मीटिंग लेना पड़ता है, तो साहस गड़बड़ा जाता है। दोस्तों कुछ नहीं, आप अपने दिल और दिमाग में सपना रखिए, और जब सपना रखेंगे आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। और दोस्तों कभी भी साहस अगर गड़बड़ाता है, कभी भी साहस गड़बड़ाता है, एक गाना अपने दिल और दिमाग में रखिए, जो मुझे एनर्जी दिया है, जो मुझे एनर्जी दिया है, वो आप गाना गुनगुनाना। आपका सबसे पहला सपना होना चाहिए कि हमें मैक्सवेल से कार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कार मिल रहा है। अगर घर आपका आरा है, घर आपका बक्सर है, घर आपका जमशेदपुर है, बिहार में घर हो, झारखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, किसी भी कोना में हो, हिमाचल में हो, आपको आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचना है कि बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है, और मीटिंग में हमारे सारे सीनियर लीडर आ चुके हैं, और ताली की गड़गड़ाहट हो रहा है, और ताली की गड़गड़ाहट हो रहा है, और अनाउंसमेंट हो रहा है, कंपनी के सीएमडी महोदय आ गए हैं, फलाना कुमार को अब मारुति की चाबी प्रदान करने वाला है। और एक ही गाना बज रहा है, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। दोस्तों जब आंख बंद के ये सोचेंगे, आपका आलस जो है एकदम जोश पैदा कर देगा, आप टाइट हो जाएंगे और बोलेंगे चलो फिर प्लान देते हैं। आपके अंदर फिर साहस आ जाएगा, और साहस जब आ जाएगा, प्लान देना शुरू करेंगे, आपका जल्द से जल्द आपका अचीवमेंट हो जाएगा, और आपके घर पे 4 चक्का गाड़ी लग जाएगा दोस्तों। तो आपके अंदर अदम्य साहस होना चाहिए, यानी स से साहस। अब आते सफलता पाने के लिए दूसरा पॉइंट है फ। फ का अर्थ है कि दोस्तों आपने सपना बना लिया, हमें कार चाहिए, तो आपको फ मतलब फालतू लोग से आपको दूर रहना पड़ेगा। फालतू लोग से आपको दूर रहना पड़ेगा। बहुत सारे फालतू लोग होंगे, बोलेंगे ए आइए ना थोड़ा बैठ के बात करते हैं, थोड़ा राजनीति का चर्चा करते हैं, अभी सरकार बिहार में किसका बनने वाला है, क्या लगता है कि नीतीश जी गठबंधन की सरकार बना लेंगे या तेजस्वी जी बनाएंगे, थोड़ा आइए बैठ के बात करते हैं हम लोग। मेरे भाई एक चीज जान जाइए, हमें ऑलरेडी बड़े बड़े हस्ती से एक शिक्षा मिला कि बिल गेट्स साहब जो है, किसी के कोई सरकार का फैसला हो उस पे ऑलरेडी इंटरफेयर नहीं करते। दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी है, वो इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपने काम से प्यार करते हैं। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको सफल होना है, तो फालतू लोग से दूर रहना होगा। फ से फालतू, फालतू लोग से आपको दूर रहना होगा। अगर आप फालतू लोग से दूर रहेंगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। फालतू लोग आपके समय को बर्बाद करते हैं, और मैं दोस्त आपको बता रहा हूं, जब जब आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, फालतू लोग आपसे सटने का प्रयास करेंगे, और सट कर आपके समय को बर्बाद करेंगे, सट कर आपको डिस्टर्ब करेंगे। क्यों डिस्टर्ब करेंगे? उनके मन में जलन है, और जलन रहता है कि अगर हमारा फलाना व्यक्ति सफल हो गया, तो हम तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेंगे। तो इससे बढ़िया है कि इसको चलो हम डिस्टर्ब कर देते हैं, चलो इसको हम परेशान कर देते हैं। तो दोस्तों आपको अगर सफल होना है, फालतू लोगों से दूर रहना है, और एक ही फार्मूला आप याद रखिए, एक फार्मूला आपको याद रखना है, जहां से हमें 1 रुपया का फायदा नहीं है, जहां से हमें 1 रुपया का फायदा नहीं है, हमको 1 मिनट समय देने की आवश्यकता नहीं है। जब एक चीज बताइए, मैक्सवेल को हम लोग अपना लिए, जब मैक्सवेल को अपना लिए, तो कोई कंपनी वाला आता है, बोलता है कि एक बार मेरा प्लान सुन लीजिए, एक बार मेरा प्लान सुन लीजिए। आप बोलते चलो हम प्लान सुन लेते हैं, कंपनी में काम करते थे, कम से कम कंपनी का ज्ञान तो होगा। मेरे भाई वो भी आपका फालतू समय है, वो भी आपका फालतू समय है। आप दूसरे के कंपनी के प्लान सुनने में जो 1 घंटा समय बर्बाद किए हैं, आप 1 घंटा अपना मैक्सवेल का प्लान कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। आप ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं? अरे कहने का जब मैक्सवेल को हमने अपना लिया है, मैक्सवेल से हमने शादी कर लिया है, मैक्सवेल को हम अपना ऑलरेडी सब कुछ मान लिए हैं, तो दूसरे कंपनी का प्लान सुन के हम फालतू समय क्यों बर्बाद करेंगे? अगर आपको ज्ञान लेना है,
तो यूट्यूब पर सब कंपनी का प्लान दिया हुआ है। जैसे आपको मैक्सवेल का प्लान दिया हुआ है, वैसे यूट्यूब पर भी आपका दूसरे कंपनी का प्लान दिया हुआ है। रात में आप देख लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लीजिए। लेकिन दोस्त आपको बताना चाहेंगे, वैसे फालतू लोग के पास समय आपको नहीं देना। बहुत लोग बोलता है सर हम ज्ञान ले रहे थे वहां पे बैठ के दूसरे कंपनी का। अरे मेरे भाई, कहने का अर्थ क्या है? आप एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी सर हमारे भाजपा के ऑल इन ऑल हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑल इन ऑल हैं, बीजेपी के हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो आज आरजेडी के साथ बैठ के समय घंटों बिताएंगे, लोग के पास मैसेज क्या जाएगा? आपसे सवाल। भाजपा के ऑल इन ऑल है, वो आरजेडी के पास बैठ के घंटों समय बर्बाद करेंगे। क्या बर्बाद करेंगे? एक सेकंड समय नहीं देंगे। गलती से समय देंगे, लोग के अंदर क्या जाएगा मैसेज? लगता है कुछ बात है। मेरे भाई एक चीज जान जाइए, जब मैक्सवेल को अपना लिए हैं, हम दूसरे के पास क्यों समय देंगे? आपका मैक्सवेल अपना कंपनी है, मैक्सवेल आपका अपना पार्टी है, इसी में 24 घंटा हम दिल लगाएंगे। और दोस्तों कहा गया है, जिससे आप दिल लगाएंगे वो आपके पॉकेट में हमेशा रहेगा। इसीलिए पॉकेट जो है हम लोग को बाएं साइड में दिल के पास दिया जाता है। अगर पैसा से दिल लगाएंगे तो पैसा आपके पॉकेट में रहेगा दोस्तों, कभी पैसा की कमी नहीं रहेगी। लेकिन फालतू बात से अगर दिल लगाएंगे तो आलतू फालतू आपके पॉकेट में रहेगा। सुबह में 10 आदमी आएगा, गांव में आएगा, ब्लॉक में आएगा, और आने के बाद बोलेगा कि हमको ऑलरेडी जो है ना, कि हमको क्या करना है, वो बोलेगा इधर की बात, उधर की बात, फलाना बात, चिलाना बात, बहुत कुछ बात बोलेगा। और दोस्तों बहुत कुछ बात बोलने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर जो है आपका समय को बर्बाद करेगा। आप लोग अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि जहां से 1 रुपया का फायदा नहीं है, वहां आलतू फालतू आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 100% कंसंट्रेट रहना है। जीना है, मरना है हमें मैक्सवेल के साथ में, तो हम 1 मिनट किसी को समय नहीं देंगे। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, हम करोड़पति कैसे बने थे। हमने कमिटमेंट किया था 5 साल हमें रिश्ता नाता सब छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों रिश्ता नाता उसको बोलते हैं, अगर जरूरत है, आपको लगता है हमारा जीजा बहुत बड़ा करीबी है, आपको लगता है कि हमारा चाचा बहुत बड़ा करीबी है, आप 5,000 रुपया कर्जा मांग के देख लीजिए दोस्तों, आपका चाचा हो या आपका जीजा हो या आपका साला हो या आपका ससुर हो, फोन रिसीव करना बंद कर देगा दोस्तों। क्योंकि पैसा बहुत खराब चीज होता है। पैसा के नाम पे बहुत लोग को फट जाता है, बहुत लोग को निकल जाता है। तो दोस्तों वैसे चाचा दादा जीजा से रिलेशन रखने से क्या फायदा? आप सिर्फ 5 साल अपने आप में कमिटमेंट कीजिए, हमें सारे रिश्ते नाते को छोड़ देना है और एक ही रिश्ता रहेगा, मैक्सवेल हर्बल परिवार, मैक्सवेल हर्बल परिवार। और दोस्तों 5 साल कंसंट्रेट हो जाएंगे, फालतू चीज को छोड़ देंगे दोस्तों, वही जीजा, वही साला, वही ससुर, वही सारा रिश्तेदार आपको सैल्यूट करेगा और बोलेगा हम तो जानते थे कि फलाना व्यक्ति सुपरस्टार बनेगा। जो आपको गाली देने वाले लोग थे, पैसा मांगने फोन रिसीव नहीं करते थे, वही लोग बोलेगा हमको मालूम था फलाना बाबू जो है एक दिन सुपरस्टार बनने वाले हैं, फलाना बाबू एक दिन मैक्सवेल से करोड़पति बनने वाले हैं, ये हमको मालूम था। यार पहले तुम बुराई करते थे और अब बड़ाई क्यों कर रहे हो? बड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आपने कमिटमेंट किया है कि 5 साल तक हमें सारे रिश्ते नाते तोड़ देना है। ना होली मनाना है, ना दिवाली मनाना है। हमारा हर साल होली और दिवाली मैक्सवेल हर्बल परिवार है। और दोस्तों जिस दिन आप 5 साल ये अपने आप में कंसंट्रेट कर लेंगे, आपका गरीबी बीमारी 100% भाग जाएगा और 100% आपको सफलता का झंडा फहरेगा। तो पहला स से साहस, दूसरा फ से फालतू लोग से दूर रहना है, फालतू लोग से बात नहीं करना है, और तीसरा ल, लक्ष्य, लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। तीसरा ल, लक्ष्य, यानी लक्ष्य बनाना है कि मैक्सवेल हर्बल परिवार में आए हैं तो हमें सुंदर सा एक मोटरसाइकिल चाहिए, हमारे पास सुंदर सा एप्पल का लैपटॉप चाहिए, हमारे पास सुंदर सा 4 चक्का गाड़ी चाहिए, हमें मैक्सवेल से अपने गांव में सुंदर सा मकान बनाना है। ये दोस्तों तीसरा ल होता लक्ष्य, यानी आपको लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य बनाएंगे 100% आपका सफलता मिलेगा। हमारे बहुत सारे साथी लक्ष्य का निर्धारण किए हैं, जो क्राफ्टिंग की है, ड्राफ्टिंग किए हैं, उस लक्ष्य पे आपको कंसंट्रेट होना है। और जब लक्ष्य बनाएंगे
आपको बाधा आएगा, आपको मुसीबत आएगा, आपका हडल्स आएगा। बाधा से मेरे भाई मेरे दोस्त घबराना नहीं है। आपको जब भी बाधा आए तो एक ही गाना गुनगुनाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये गाना जब गुनगुनाएंगे आपके मन में हौसला मिलेगा, आपके मन में पोटेंशियल मिलेगा, आपको पावर मिलेगा, और उस पावर के माध्यम से 100% आप सफल होंगे, 100% आप तरक्की करेंगे। दोस्तों ये आपको सोचने की जरूरत है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो लक्ष्य बना लीजिए और सोचना ही है तो बड़ा लक्ष्य आप सोचे। एक बार की कहानी बताते हैं, बहुत मजेदार कहानी है। ट्रेन में लोग सफर कर रहा था, ट्रेन में सफर लोग कर रहा था, तो हुआ क्या, एक आदमी जो है खाना अपना निकाला, लंच बॉक्स से खाना निकाला, और खाना, बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी था, लंच बॉक्स से खाना निकाला। एक में आपको रोटी था और दूसरे में कुछ नहीं था, दूसरे में उसके पास कुछ नहीं था, और वो व्यक्ति जो है उस रोटी को तोड़ा और दूसरा जो प्लेट था उसमें ऐसे बोर बोर के खा रहा था, खा के पूरा मजा ले रहा था। तो बगल वाला व्यक्ति देख रहा था कि इसके दूसरा जो कटोरी में न सब्जी है न अचार है, तो आखिर में इतना मजा लेके क्यों खा रहा भाई। उस व्यक्ति को रहा नहीं गया, पहला रोटी खाया और उस कटोरी में बोरा, और बोरने के बाद सब्जी हम लोग लेते हैं, लिया मुंह में डाला और पूरा मसल मसल के आराम से मस्ती करते हुए खाने लगा। दूसरा रोटी खाने लगा, बगल वाला पड़ोसी बर्दाश्त किया। तीसरा रोटी खाने लगा, बगल वाला पड़ोसी बोला कि न इसके कटोरी में न सब्जी है न अचार है, आखिर में ये जो है पूरा मजा लेके कैसे खा रहा है। मालूम है उस व्यक्ति को रहा नहीं गया, बोला कि बुरा मत मानिए तो एक सवाल करें। तो बोले बताइए। तो ये बगल वाला जो आपका कटोरी या प्लेट है, इसमें आप ऐसे ऐसे खा रहे, लग रहा है कि सब्जी आप खा रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो आदमी बोला कि सर मालिक, हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पास खाने के लिए सब्जी की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम सब्जी या अचार लें। तो हम जो बोल रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हम अचार के साथ खा रहे हैं, और अचार बहुत चटक है जो हमको मजा दे रहा है। उस व्यक्ति को क्रोध आ गया और बोलता है कि सोचना ही है, अगर सोचना ही है तो अचार क्यों सोचते हो, सोचो कि हम पनीर के साथ खा रहे हैं, हम मशरूम के सब्जी के साथ खा रहे हैं, तब जाकर तुमको सफलता मिलेगा। तो मेरे भाई अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचिए कि अगर हमको सेठ बनना है, हमको पूंजीपति बनना है, तो अपने एरिया का सबसे दबंग आदमी बनना है, हमारा कोई जोड़ा नहीं रहेगा, हम सबसे पूंजीपति आदि बनेंगे। तो बड़ा सोच आप रखिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य बनाएंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगा। और दोस्तों लक्ष्य जब बनाते हैं 24 घंटा आप गुनगुनाते रहिए कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। तो फिर आपको दिमाग में रिवर्ट करना है कि मौका तो मैक्सवेल मिला है, अब क्या बताना है, अब जल्दी हमको मारुति इंडिका अचीव करना है, और मैक्सवेल से माननीय रविशंकर ओझा सर के साथ ऑलरेडी मारुति की चाबी लेना है और अपने पूरे गांव में दिखा देना है। और जो आदमी कमेंट किया था उसके गेट के सामने गाड़ी खड़ा करेंगे और इतना एक्सीलेटर देंगे कि साइलेंसर का इतना धुआं जाए कि मुंह पर साइलेंसर का कालिक चला जाए और उसका चेहरा काला हो जाए, और हम आराम से एसी में बैठ के मजा लेंगे। दोस्तों ये अपने अंदर आपको संकल्प करना है, जब ये संकल्प करेंगे 100% सफलता आपको मिलेगा। अंतिम बात करेंगे ता का। ता, स की बात हो गया, स से साहस हो गया, फ से फालतू लोग से दूर रहना है, ल से लक्ष्य हो गया, ता से होता है ताकत, ता से होता है ताकत। दोस्तों लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास जितना ताकत है उस ताकत को झोंक देना है। अगर ताकत में थोड़ा सा कमी आए, हमारे कंपनी का स्पुरुना खा लीजिए, कैल दिखा लीजिए 1250 mg का, और उससे भी कमजोरी नजर आए ताकत में तो हमारे कंपनी का मैक्स पावर खा लीजिए, और मैक्स पावर खाने के बाद 80 साल के उम्र में 18 साल का जवानी वापस आ जाएगा।
ये रविशंकर ओझा का वादा है दोस्तों। मैक्स पावर में इतना पोटेंशियल है कि 80 साल के उम्र में भी 18 साल का जवानी वापस आ जाएगा। इतना बढ़िया जड़ी बूटी से हमने मैक्स पावर को सजाया है, मैक्स पावर को बनाया है दोस्तों। इतना सुंदर प्रोडक्ट है। और दोस्तों आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि जो जो आदमी अपने व्यापार में ताकत लगाया है, सफलता उसी कदम चूमी है और सफलता 100% मिला है दोस्तों। ये आपको सोचना है। हम सभी लोग ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन का मजा लिए, सही बात है गलत बात है? ट्रेन का मजा लिए है ना दोस्तों। ट्रेन जो होता है, ट्रेन भी नेटवर्क पे चलता है, उसका भी नेटवर्क होता है, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, एक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, क्लर्क है, डीआरएम ऑफिस है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जो ट्रेन होता है, ट्रेन का बोगी होता है और ट्रेन और बोगी नेटवर्क बना के अपना तालमेल बैठा के चलता है कि नहीं चलता है। तो दोस्तों आपको भी अपने डाउनलाइन से तालमेल बनाकर, सामंजस्य बनाकर आपको चलना है। और जब सामंजस्य बना के चलेंगे 100% आपको सफलता मिलेगा। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेन का जिस तरह बोगी तालमेल बैठाता है, अगर बोगी स्लिप कर गया तो आप समझिए कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों उस तरह अगर आपका जो डाउन लाइन अगर आपस में तालमेल गड़बड़ा गया तो सोचिए कि आपका भी नेटवर्क एक्सीडेंट कर जाएगा। तो आपको करना क्या है कि दोस्तों आपको तालमेल बैठाना है और ट्रेन के बोगी की तरह तालमेल बैठाएंगे, आपको सफलता मिलेगा। और दोस्तों जिस तरह ट्रेन को कंट्रोल स्टेशन मास्टर और डीआरएम ऑफिस करता है, उसी तरह आपको अपने अपलाइन के कंट्रोल में रहना होगा। अपलाइन कौन? जो आपको सही दिशा दे, सही ज्ञान दे। अगर ट्रेन जो है अपने अपलाइन, अपलाइन का मतलब डीआरएम ऑफिस के आदेश का पालन नहीं करे, ट्रेन जो है स्टेशन मास्टर के आदेश का पालन नहीं करे, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो जिस तरह ट्रेन जो है, ट्रेन का अपलाइन डीआरएम ऑफिस स्टेशन मास्टर होते हैं, तो दोस्तों आपका भी कोई ना कोई अपलाइन है, उस अपलाइन का अनुसरण कीजिए। और अपलाइन बोलते हैं कि लगता है रात हो गया है, आप बोले हाँ सर रात हो गया है। अगर रात में बोलते कि लगता है कि दिन हो गया है, तो बोले हाँ सर दिन हो गया है। जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। अगर दिन को रात बोलोगे तो रात बोलेंगे। दोस्तों ये होना चाहिए आपके अंदर क्वालिटी। अगर आप अपने आप को समर्पण कर देंगे अपलाइन के समझ, अगर अच्छा अपलाइन होगा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन जिस दिन आप दिमाग लगा देंगे दोस्तों, उस दिन सफलता आपको नहीं मिलेगा। वही आदमी सफल है जो अपना शरीर अपने अपलाइन को समर्पित कर दे। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते समय बोलते क्या है? गोद्यम वस्तु गोविंदाय तुभ में समर्पित, यानी आपका ही दिया हुआ चीज हम आपको समर्पित करते हैं। तो दोस्तों भगवान का दिया हुआ चीज समर्पित कर दिए, तो आपको अपने अपलाइन को समर्पण देना है कि आपने मुझे ज्वाइन कराया है, हम आपको अपना दे दिए, आप हमको जैसे बोलिए हम ऐसा काम करना चाहते हैं। आप बोले कि अभी चल जाओ बक्सर, बक्सर चले जाएंगे। आप बोलेंगे अभी चल जाओ बम्बे, बम्बे चले जाएंगे। आप बोलेंगे चल जाओ इलाहाबाद, इलाहाबाद चल जाएंगे। दोस्त एक चीज जानिए, मार्केटिंग और मिलिट्री में कोई अंतर नहीं है। मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो जिस तरह मिलिट्री मैन बोलते हैं शूट, तो शूट हो जाता है। ये कभी कमांडर से लोग नहीं पूछता है सर क्यों गोली चलाएं। दोस्तों अगर मार्केटिंग का अपलाइन बोल दिया कि जाइए फील्ड में प्लान दीजिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग होगा आपके अपलाइन का और शरीर होगा आपका। एक चीज ध्यान दीजिए, अपलाइन का अर्थ होता है सक्रिय अपलाइन, बुर्बक अपलाइन नहीं, कोढ़िया अपलाइन नहीं, गलत सलाह देने वाला अपलाइन नहीं। अपलाइन वही है जो बढ़िया सलाह दे। अगर आपका अपलाइन बढ़िया नहीं है तो ये रविशंकर ओझा जो आपका अपलाइन है, कंपनी का मालिक है, ये 100% आपके साथ, हम आपके साथ है। आप 2 बजे रात में फोन कीजिए, आपके साथ हम है, पीछे हटने वाले नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता रहे हैं कि आपको अपलाइन के पास 100% अपलाइन के साथ मानना होगा, आपको जाना है। अब आपको सोचना है, ट्रेन जो है, हम 2 ट्रेन को जानते हैं, 2 ट्रेन और एक तीसरा ट्रेन है। 3 ट्रेन होता है। एक होता है लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, और एक होता है एक्सप्रेस ट्रेन, और एक होता है सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। अब दोस्त आपको सोचना है कि आपको मैक्सवेल में लोकल ट्रेन बनना है कि एक्सप्रेस ट्रेन बनना है,
कि सुपर फास्ट ट्रेन बनना, ये आपको सोचना है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि लोकल ट्रेन क्या होता है, धीरे 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 मंजिल को प्राप्त करेगा, धीरे धीरे मंजिल को प्राप्त करेगा। कोई कहीं भैकुम मार देगा, कोई बोलेगा हमारे गाड़ी रोक के रखो, तो धीरे धीरे जाएगा। 2 घंटा के समय को वो 10 घंटा में तय करेगा, 20 घंटा में तय करेगा, ये मालूम नहीं है दोस्त। आपको मैक्सवेल में लोकल ट्रेन बनना है कि सुपर फास्ट बनना है कि एक्सप्रेस बनना है, मर्जी आपका। मैक्सवेल का नियम है कि हमारी कंपनी नो टाइम लिमिट में 10 लाख रुपए का रिवार्ड दिया है। 10 लाख का रिवार्ड आप लोकल ट्रेन बन के आप ले लीजिए, या एक्सप्रेस ट्रेन बन के ले लीजिए, या सुपर फास्ट ट्रेन बन के ले लीजिए, मर्जी आपकी दोस्तों। इसमें डायरेक्टर कुछ बोलने वाले नहीं है, इसमें अपलाइन कुछ बोलने वाले नहीं है, इसमें आपको खुद बोलना है, इसमें खुद आपको सोचना है। लेकिन दोस्तों हमारा बोलना क्या है कि जब ताकत लगाने की बात है, सफलता का अंतिम मंत्र ता होता है, तो ताकत हम सुपर फास्ट क्यों नहीं बनाएंगे। सब लोग शताब्दी पे चलना चाहता है, सब लोग राजधानी एक्सप्रेस में चलना चाहता है। राजधानी जो होता है उसके लिए एक अलग राजधानी आगे क्रॉस करती है पूरा वीआईपी व्यवस्था के साथ, और राजधानी सुपर फास्ट होता है। मेरे भाई शताब्दी सुपर फास्ट एक्सप्रेस बनिए, राजधानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस बनिए। और हमारा बोलना है कि सुपर फास्ट बनते बनते इतना सुपर फास्ट बन जाइए कि हवाई जहाज आप बन जाइए, जो सेकंड में आप आगे चल जाए। और जब जब दोस्तों हवाई जहाज बन जाएंगे, सुपर देखिए लोकल ट्रेन से आपको एक्सप्रेस बनना है, एक्सप्रेस से सुपर फास्ट बनना है, सुपर फास्ट से हवाई जहाज बनना है। और दोस्तों आपके अंदर काबिलियत होगा तो एक दिन रॉकेट बन जाएंगे, जो रॉकेट सेकंडों में कहां से कहां चला जाता है। और दोस्तों कहने के अर्थ क्या है, पूरा समाज आपको सैल्यूट करेगा, पूरा समाज आपको प्रणाम करेगा कि फलानुमा बाबू ने अपने सुपुत्र को जन्म दिया जो आज यहाँ से वहां पहुंच गया। तो दोस्तों आप एक चीज जान दे, नाम वैसा कीजिए ताकि ऊपर जाने के बाद भी लोग आपका नाम याद करते रहे, लोग आपको हमेशा याद करते रहे। और दोस्त अभी सफलता की बात हमने बोला, अब असफलता की बात करेंगे। और असफलता की बात करने के बाद उसके बाद हम लोग 2 मिनट बोल के ट्रेनिंग का समापन करेंगे। जितने भी हमारे शुभचिंतक ट्रेनिंग ले रहे हैं, जितने भी हमारे आवाज को सुन रहे हैं, एक बार जोरदार ताली जरूर होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जोरदार ताली के लिए, हार्दिक धन्यवाद। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे असफलता का कारण। बहुत लोग बोलेंगे सर तो सफलता का कारण बता दिए, अब असफलता का कारण। असफलता का सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या है, आलस्य का होना। आलस का होना असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जिसके अंदर आलस होगा वो आदमी कभी सफल नहीं होगा। आलस को हटा दीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। दूसरा असफलता कारण बहाना करना, बहाना करना छोड़ दीजिए, आपको सफलता मिलेगा। तीसरा आलस का कारण है टाल मटोल करना। आज मीटिंग है बराहपुर में, आज मन नहीं है, छोड़ दो, मौसम ठीक नहीं है, लगता है बारिश होने वाला है। तो दोस्तों टाल मटोल छोड़ दीजिए दोस्तों, बहाना छोड़ दीजिए। हम लोग को मीटिंग में सीनियर टाइम देते हैं कि सर फलाना जगह आना है, हम बोलते कि नहीं मेरे भाई हम फलाना व्यक्ति को टाइम दिए हैं, हम उसके पास जाएंगे। जब भी कहीं कोई टाइम नहीं दिया है, घर में आराम कर रहा है बाल बच्चा बीबी के साथ, मेरे दोस्त मेरे भाई आलस त्याग दीजिए, बहाना त्याग दीजिए, तो आपको सफलता मिलेगा। नहीं करेंगे तो स में अ लग जाएगा और आप असफल हो जाएंगे, असफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको बहाना छोड़ना होगा, आलस से छोड़ना होगा, टाल मटोल छोड़ना होगा। अनियंत्रित दिनचर्या होता है, यानी आपका कोई रूटीन नहीं है, मन किया तो काम किए, मन किया तो काम नहीं किए। दोस्तों आपको रूटीन बनाना होगा कि वो काम करना है तो काम करना है। जब आप रूटीन बना लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिना रूटीन का कोई आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट, भावना पे आपको नियंत्रण करना होगा। भावना मतलब क्या होता है, खुश हो गए तो वाह फलाना मेरा डाउनलाइन बहुत अच्छा है, उसके ऊपर पूरा समय चलो काम करो, हम तुमको मोबाइल देंगे, हम तुमको फलाना चीज देंगे, हम तुमको चिलाना चीज देंगे। आज जब उससे नाराज हो चुके हैं, उसको गरियाना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो भावना पे कंट्रोल रखना है। ज्यादा खुश होकर
ज्यादा कुछ नहीं बोलना है और ज्यादा दुखी होकर किसी को गाली गलौज नहीं करना है, गुस्सा पे कंट्रोल करना है। क्योंकि दोस्तों अगर भावना पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगा। गुस्सा नहीं करना है। उसका बाद अगला पॉइंट असफलता का पेमेंट फ्रॉड। पेमेंट फ्रॉड से बचना है। बहुत लोग क्या करता है, हमारा एजेंसी लिया, मैक्सवेल का एजेंसी लिया है, तुलसी बेचा, तुलसी किसी को दिया 149 रुपया या पॉकेट में रख लिया, 149 रुपये का मन किया, चलो आज अपने परिवार वाले को समोसा मंगा दे, मालूम चला 150 रुपया समोसा में खत्म हो गया। कोई आदमी अगर नोनी की सेल आउट किया, 398 रुपया पॉकेट में आया, तो मालूम चला 398 रुपया खर्चा होगा। नहीं दोस्तों, आप जो पैसा मैक्सवेल में लगाए हैं वो आपका अपना पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। आप उस पेमेंट को फ्रॉड नहीं कीजिए, ईमानदारी से कंपनी में पैसा डाल दीजिए। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे असफलता होता क्या, असफलता कारण आलस्य होता है, बहाना होता है, टाल मटोल करना होता है, मीटिंग का समय देकर मीटिंग में नहीं जाना होता है, मीटिंग में लेट जाना होता है, पेमेंट फ्रॉड होता है। जितना भी आपका निगेटिव चीज है उसको छोड़ दीजिए। कभी कभी आदमी जोश में अपने डाउन लाइन के सामने निगेटिव बात करता है। दोस्तों अगर आपको सफल होना है, जितना भी निगेटिव बात है अपने ऊपर वाले से कीजिए और जितना पॉजिटिव बात है अपने नीचे वाले से कीजिए। और एक चीज जान जाइए, प्रॉब्लम शूटर बनिए, प्रॉब्लम शूटर बनिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनिए। प्रॉब्लम शूटर बनिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनिए। और प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम शूटर बनेंगे तो सफलता आप एक कदम चूमेगी। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्सवेल जिस आप ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं इसका जितना प्रशंसा किया जाए बहुत ही कम है। क्योंकि दोस्तों इससे आप 100% मुकाम पा लेंगे, 100% सफलता पा लेंगे और 100% आप आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा सफलता किसी की बपौती नहीं है। आप 100% सफल हो जाएंगे और 100% उस ऊंचाई को छुएंगे जिस ऊंचाई को छूने के लिए लोग सोचता है। आप अपने जिला और जवार का नंबर 1 व्यक्ति बनेंगे। दोस्त मैं जो आज आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला पे मात्र 5 साल आप लगातार काम कीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको पूंजीपति बनने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों कहा गया है मनुष्य में इतना ताकत है कि मनुष्य जो चाहे उस चीज को कर सकता है। हमारे 80 साल के उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिया था। जब हाथ में गोली लगा था बोले कि गोली का दर्द हम सहन नहीं करेंगे, ऑलरेडी अपने हाथ को काट के गंगा मैया को सुपुर्द कर दिए थे और बोले थे अंग्रेज हमारे 80 बरस के उम्र में जोश और जवानी है। और 80 बरस के उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए और हमारा देश आजाद हुआ, तिरंगा झंडा फहरा। तो जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं दोस्तों, आप अपने अंदर कमिटमेंट कीजिए कि आज से अभी से ताकत को लगा देना है और 100% गरीबी बीमारी को मार भगाना है। और कहा गया है दाग देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, अगर राही राह न छोड़े तो मंजिलें झुक कर सलाम करती है। दोस्तों मंजिलें झुक कर सलाम करती है। मनुष्य में इतना पावर होता है और 100% सफलता की ओर आगे बढ़ता है लोग। तो हमारी शुभकामना आप लोग के साथ है, 100% आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए और जो सपना लेकर आप लोग आए हैं 100% आप लोग सपना को साकार कीजिए। इसी के साथ साथ जय मैक्सवेल,